डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत। पाठ का नाम है झांसी की रानी। प्यारे बच्चों, अब तक हमने देखा था झांसी की रानी पाठ में, कविता में, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी। झांसी की रानी के बारे में लगभग सभी बातें उसमें बताई गई है। उनके जन्म, उनके बचपन और बाद में उनके विवाह, और विवाह के बाद में जो उनके साथ में हुआ वो सब, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ उसके बारे में। अब हम लोग उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये पहला प्रश्न है। इस पंक्ति से नीचे दो प्रश्न पूछे गए हैं। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? और दूसरा प्रश्न है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? तो देखो, काली घटा गिरना जो अर्थ है उसका यदि अर्थ निकालेंगे, उसका शब्द का जो अर्थ निकालेंगे तो वो निकलता है बुरा समय आना, संकट का समय आना। तो दूसरा प्रश्न जो है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि झांसी पर संकट आ गया है। संकट कैसा आ गया है? पहले वाले प्रश्न से देखते हैं। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? भाई, इस पंक्ति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। असल में क्या हुआ था कि राजा को कोई बीमारी थी। इस संदर्भ में ऐसा भी कहा जाता है, जैसा कि एक फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, तो उस राजा को उसी के परिवार के किसी सदस्य ने जहर दे दिया था और उस वजह से राजा की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इतिहास में ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं है, फिर भी कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस पंक्ति में झांसी के राजा की मृत्यु की ओर संकेत है। और दूसरा प्रश्न, काली घटा गिरने की बात क्यों कही है? काली घटा गिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है और राजा के कोई भी संतान नहीं है। तो ऐसे में अंग्रेज अधिकारी गवर्नर डलहौजी ने जो नियम बनाया हुआ है कि यदि कोई राजा निसंतान मारा जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ये काली घटा गिरने की बात है कि अर्थात अब झांसी पर संकट आने वाले हैं। दूसरी पंक्ति देखो, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? कविता की दूसरी पंक्ति में भाई भारत को बूढ़ा कहा गया है, वो इसलिए क्योंकि भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला देश है, बहुत पुराना देश है। हजारों वर्ष पहले से इसकी सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है, इसलिए इसको बूढ़ा कहा गया है। उसमें नई ये जवानी आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अब तक तो देश जो था वो सोया हुआ था, अंग्रेज उन पर राज किए जा रहे थे, लेकिन अब देश के लोग अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उनके दिलों में देश प्रेम, देशभक्ति और आज़ादी की भावना जाग गई है, तो इसीलिए उसको नई जवानी आ जाना कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो झांसी की रानी के जीवन की पूरी कहानी आपको पाठ में, कविता में दी हुई है कि वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और अकेली ही रहती थी नाना के साथ में, नाना धुंधु पंत के साथ में वो रहती थी। नाना के संग खेली थी, वह नाना के संग पढ़ती थी। इस तरह से कविता में पढ़ा होगा ना आपने। फिर साथ ही साथ में ये भी बताना है कि उनके जो प्रिय खेल थे वो सेना से जुड़े हुए थे, हथियारों से खेलती थी, युद्ध से खेलती थी, किलों को, नकली किलों को जीतना और युद्ध करना और रणनीति बनाना, इस तरह के खेल वो खेला करती थी। बाद में उनका विवाह हुआ और विवाह होकर के वो झांसी में आ गई। झांसी में आने के बाद कुछ ही दिन खुशी खुशी रह पाए होंगे कि उसके बाद में राजा की मृत्यु हो गई और राजा की मृत्यु होने पर जो है रानी संकट में आ गई क्योंकि अंग्रेजों ने उन पर हमला किया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया और 2-3 बार अंग्रेजों को हराया, लेकिन अंत में यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उसको मार दिया गया। फिर आगे पूछा है कि ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे लगता। भाई, आपके बचपन हो सकता है कि तरह तरह के खेल खिलौनों आदि में बीता हो, लेकिन झांसी की रानी के लिए जो बचपन था उसमें उनके खेल खिलौने ही तरह तरह के हथियार आदि थे, वो उन्हीं को चला चला करके
और युद्ध वाले खेल खेल करके ही अपना बचपन बिताई थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भाई आपके और झांसी की रानी के बचपन में क्या अंतर है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां भी खोजो। तो देखो, इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजने का जो काम है वो आप स्वयं करेंगे, लेकिन जब इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए, वो पुरुषों के नाम आपको कविता में एक जगह पे दिए हुए हैं, आपने देखे होंगे। नाना धुंदू पंत है, अजीमुल्ला शाह है और कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आए हुए हैं। उन सभी नामों को आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है और कोई भी एक अन्य वीर स्त्री की कहानी आपको खोजनी है। ठीक है जी। तो ये था आज के इस पाठ का अभ्यास प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। इनको नोटबुक में नहीं लिखना है, लेकिन इनको समझना है, पढ़ना है, इनके उत्तर मन ही मन में बताने हैं। खोजबीन वाले प्रश्न भी करने। भाषा की बात वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आमतौर पर परीक्षा में आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, इसीलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें। पढ़ने के लिए वाले को आप रहने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू।